दूसरा इलेक्शन पुलवामा से जीता, राष्ट्र देशभक्ति दिखा गए, जो कि खुद कराया गया। बीजेपी के शरण में चला जाता है, वो दूध का दूल्हा हो जाता है। लोग जो है कहते कुछ हो रहे हैं और करते कुछ और हैं। अब गांव का अगर सरपंच पिटा तो गांव का सरपंच नहीं पिटा, सारा गांव पिटा, समझ लो, जिन्हें उन्होंने सरपंच बनाया। देश के अंदर जो अंधविश्वास फैलाने का जो टेंडर ले रखा बीजेपी वालों ने और आरएसएस के लोगों ने देश। नमस्कार, मैं जनता की आवाज़ और हम आपको बता दें कि करनाल में मौजूद है और करनाल में जो है एक लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी यथ यात्रा मिशन 2024 चला हुआ है। और यहाँ पर ये कब से चला था और हम आपको बता दें कि जो इसकी शुरुआत है वो पानीपत से चली थी और आज जो है करनाल में पहुँची है और आगे ये कहाँ तक जाएगी वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो चलिए हम अंदर चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इसका उद्देश्य है, किससे ये यात्रा है जो चली हुई। ये देश के अंदर जो अंधविश्वास फैलाने का जो टेंडर ले रखा बीजेपी वालों ने और आरएसएस के लोगों ने देश में नफरत हिंदू और मुसलमान की पैदा कर रखी है। ये हजारों साल की एक मानसिक रोगी लोगों को बना रखा है। अब तो जेएनयू के अंदर सैकड़ों डॉक्टरों को इकट्ठे करके गर्भ ज्ञान देने का भी के शास्त्र पढ़ा करके इनको गर्भ ज्ञान दिया जाए, बच्चे संस्कारी पैदा हों, ऐसा भी प्रचलन स्टार्ट हो गया कि इनको जामने से पहले ही, जन्म से पहले ही मानसिक गुलाम बनाया जाए। ये हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि देश में हिंदू धर्म के नाम की कोई धर्म नहीं है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुंह से कहा एक दिन के हम सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में ये सब कुछ लेटर हर डिसीज के पास भेज रखा है कि जो शिवलिंग और हिंदू करे उसके खिलाफ FIR लॉन्च करो। लेकिन हमारे देश के अंदर जो दलित और पिछड़ा SC ST OBC और माइनॉरिटी है, उसकी हिस्सेदारी जिस प्रकार से लूटपाट हुई देश में, आज देश के अंदर 11% का हिस्सा है बैकवर्ड क्लास की हिस्सेदारी। ये हमारे 11% में लोग कितने, 85% लोगों का हिस्सा 25% है, यानी 52 का 11 है और 23% शेड्यूल कास्ट का हिस्सा अभी तक 12 है और 2% मुसलमान का है। 85% लोग हैं, हिस्सा 25% है और 15% लोग हैं, हिस्सा 75% पे काबिज है। देश में 25 हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, आज तक एक भी जज बैकवर्ड क्लास का नहीं है पूरे देश में। जहां कोई पेपर नहीं होता, सिर्फ मैनिपुलेशन होती है। देश के अंदर 40 यूनिवर्सिटियां जिनके वाइस चांसलर प्रोफेसर सब नागपुर से नियुक्त होते हैं। हमारे देश के अंदर कोई मिलिट्री के रेजिमेंट नहीं है, जबकि जंगे आजादी के अंदर उधम सिंह कंबोज, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, धन सिंह कोतवाल और अपना राजा नाहर सिंह और उनका सेनापति गुलाब सिंह सैनी, ये सारे लोग जो कत्ल हुए थे। देश में हमारे साथ जो ठगी हुई वो तो हुई, लेकिन हरियाणा में 5 मुख्यमंत्रियों ने 2.5 लाख नौकरी में से लगभग 1,38,000 नौकरी ये अपने चहेतों को दे रखी है, जिसमें ये 69,000 लोगों ने तो जाति छुपा ली थी और लगभग 68,500 लोग एक ही समाज के 5 मुख्यमंत्रियों के द्वारा पोषित किए गए। देश के अंदर हमारी जो हिस्सेदारी है, ना यूनिवर्सिटियों में, ना अदालतों में, ना मिलिट्री में, ना बाहर के राजदूतों में कोई आज तक गया। 800 MP बनते हैं, उसमें 100 MP हमारे बैकवर्ड के, वो भी गुलाम प्रवृत्ति के लोग इन्होंने पाल रखे हैं। ये भेदभाव खत्म करने के लिए आखिर वोट से राज बनना था। भीमराव अम्बेडकर ने सबको वोट अधिकार बराबर दे रखे हैं, लेकिन लोगों ने वोट क्यों नहीं डाली? इनको मानसिक गुलाम बना रखा है, धर्म की फीम चिटा रखी है। इनको बता रखा है कि तुम सरस्वती लक्ष्मी पूजा अच्छे से मतलब गुणगान पूजा का करते जाओ, स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो फिर नरक में तुम्हारा गधा खच्चर घोड़ा कुत्ता बनेगा। बस गधा कुत्ता घोड़ा खच्चर बनने के डर से ये लोग अपना सब कुछ लुटवा का पूजा पाठ में तल्लीन है, और जब कोई सत्ता आती है ये हवा देख करके पीछे भाग लेते हैं, और पीछे भागते भागते 75 साल निकल गए हैं। इनको जगाने के लिए ये यात्रा पानीपत से स्टार्ट हुई थी 5 फरवरी को। आज करनाल में चौथे चरण में यहाँ से स्टार्ट होकर के इधर कैथल तक जाएगी
और फिर 5वां चरण जाएगा, फिर 6वां चरण जाएगा। 31 मार्च तक पूरे हरियाणा प्रदेश में जन जागरण किया जाएगा। सर, सरपंच अपनी मांगों को लेकर रोहतक पहुंचे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? लाठीचार्ज तो सरपंचों पे भी हुआ, डॉक्टरों पे भी हुआ, किसानों पे भी हुआ। ये लोग जो है कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अब गांव का अगर सरपंच पिटा तो गांव का सरपंच नहीं पिटा, सारा गांव पिटा, समझ लो, जिन्हें उन्होंने सरपंच बनाया। सर, खेल मंत्री के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा कहीं ना कहीं, लेकिन जो है मामला अभी तक ऐसे ही पड़ा है। देखिए, आपको मालूम है कि सत्ता विहीन लोग हैं जो, उनके ऊपर हमेशा जो है ना 1 मिनट में एक कार्रवाई हो जाती है, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं होती जो बीजेपी के शरण में चला जाता है वो दूध का दूल्हा हो जाता है। यहाँ तो 4-4 करोड़ रुपए रामलाल वर्गे को जो है ना, जो में तो सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है। लोकतंत्र में सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है, लेकिन बराबरी आई कहाँ? संविधान लागू हुआ कहाँ? संविधान में अधिकार लिखे जरूर गए, उसको तो पुस्तक बना करके अलमारी में बंद कर दिया। अंधे बांटे रेवड़ियां दें आप अपनों को। सर, आपने कहा महम चबूतरे पर 11 अप्रैल को एक जनसभा करेंगे, तो उससे क्या अपील करना चाहते हो आप? देखिए, ये 4 वर्णीय व्यवस्था है देश में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 3 वर्ण है, 3 ही जात है। 4थे वर्ण में 6743 जात है जिनका शोषण हो रहा है। ये महम चबूतरे पर जो 4था वर्ण शूद्र वर्ण है, उसकी एक शूद्र राज क्रांति के नाम से एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रोग्राम चल रहा है कि भाई तुम कुम्हार, लोहार, सैनिक, गुज्जर, चमार बने बैठे हो, आप ये छोड़ो, आप सारे शूद्र हो, एक ही समाज के लोग हो, एक वर्ण व्यवस्था के हो, तुम सारे इकट्ठे होकर के राज की तरफ चलो। 2024 की तैयारियां, ये 2024 की तैयारी का ही एक आगाज है। दूसरी पार्टियां भी डाल रही है, ट्रेंड सा चल गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यात्रा तो कांग्रेस ने भी निकाली। अब भारत जोड़ो, ये हाथ जोड़ो के हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो के हाथ से हाथ तोड़ो है, ये तो भगवान जाने। और अब चौटाला जिनके बाप डिप्टी पीएम रहे हैं, दादा डिप्टी पीएम रहे हैं, डिप्टी पीएम होने के बाद अब मुख्यमंत्री रहने के बाद ये क्या संदेश देना चाहते हैं? इनको 3-3 बार मौके मिल गए। एमएलए सरीखे को, लोगों को धमकाया गया और उनके साथ जो खिलवाड़ हुआ, ये 3200 मास्टर लगाए थे इनके बाप श्री ने, और उसमें जब 70% दलितों पिछड़ों की मेरिट थी, उस मेरिट के पेपर को फाड़ करके नई लिस्ट तैयार करी गई, जिसकी सजा काट के ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की अब आए हैं, जिसमें लोगों ने पेपर भी दिए थे, वो लोग तक भर्ती कर दी है। ये व्यवस्था में अब और क्या बताना चाहते हैं, ये तो अब चौटाला ही बताएंगे कि अब कौन सी बाकी पीछे रह गई है कि आपके परिवार को 4 बार लोगों ने मुख्यमंत्री बना के देख लिया। 10 साल बीजेपी, आप क्या समझते हैं, कैसा प्रतिक्रिया? टेंडर जो 300 में मिलना चाहिए था वो 1200 में पहुंच गया, 400 वाला। और काला धन भी 15-15 लाख रुपये भी आ गए, और सारे जितने देवी देवता इनका सबको इन्होंने चौक चौराहों के ऊपर बैठा करके पैसे लूटने, और उसके बाद 3000 करोड़ रुपये इसी मेरे वर्ग से लूट करके मंदिर। एक इलेक्शन हुआ, मोदी को बैकवर्ड बना करके पेश किया गया कि बैकवर्डों का कल्याण हो जाएगा। सर, पक्की छतें देने की बात की गई थी, और कहीं ना कहीं जो है छतें वो जो उजाड़ी जा रही हैं। हाँ, छतें तो उजाड़ी जा रही हैं, सर भी उजाड़े जा रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि जो हकीकत में मोदी को बैकवर्ड बना करके पेश किया गया, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर आया कि मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा, ये तो हुआ। दूसरा इलेक्शन पुलवामा से जीता, राष्ट्र देशभक्ति दिखा गए, जो कि खुद कराया गया। और तीसरा इलेक्शन अब राम मंदिर के नाम पर होगा कि हम मंदिर आपको दे रहे हैं, वहां इतने भिखारी बना देंगे। 3000 करोड़ मेरे वर्ग ने इकट्ठे पैसे करके दे दिए, लेकिन कमेटी में एक भी दलित पिछड़े से कोई आदमी नहीं। हाँ, हम पिछले बड़ी एमपी थे जब हरियाणा के अंदर आगजनी हुई, तो उस वक्त मैंने कहा कि जिन लोगों के पास 50% नौकरी पहले ही है, अगर नौकरी वाकई मतलब आरक्षण के माध्यम से मिलनी है, तो क्यों ना ये आरक्षण 100% कर दिया जाए जनसंख्या अनुपात में। तो यहाँ काफ़ी बड़ी है हमारे जो लोगों की, वो सब के सब लोगों को हमने हकीकत में ये दिखाया कि भाई अब आरक्षण जनसंख्या अनुपात में 100% होना चाहिए। ब्राह्मण बनिए, ठाकुर, पंजाबी, इनको भी आरक्षित कर दो, ताकि कोई भी चीफ मिनिस्टर
दूसरी जाति के हितों के साथ खिलवाड़ न कर सके।